Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, I am Abid Hussain Bhutta and you are watching my YouTube and Facebook channel Talim Tarbiyya 72. And in this video, I am going to solve question number 2 of exercise 10C of New Syllabus Mathematics D3. And the same question is included in New Candy Mathematics Book 3 of SAC Students Class 8. Statement है students, the measure of width of internal trough AB, यानी कि ये AB एक लेंथ है किसी ट्रफ की इंटरनल साइड है, ये ऑफ अ मशीन किसी मशीन की, इसको हमने मेजर करना है, विच कैन नॉट बी मेजर डायरेक्टली, और इसको हम डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते, किसी वजह से कोई आगे रोक है जो हम इसको डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते. वी मेक यूज़ ऑफ अ डिवाइस एज शोन इन द डायग्राम, हमने एक डिवाइस बनाई ताकि हम इसको मेजर कर सकें, डिवाइस में नज़र आ रही है. द डिवाइस इज़ मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, इसके 2 पार्ट्स हैं जिसको हमने ए डैश एंड बी डैश, ए डैश और बी डैश, ये दो इसके हमें पार्ट्स नज़र आ रहे हैं. हिंज्ड हाफ वे, इनको सेंटर में हिंज किया गया है, यानी कि इस तरह जोड़ा गया है कि ये मूव कर सकें, जैसे सीज़र होती है उस तरह इसको हिंज किया गया है. एटो बाय मेजरिंग द डिस्टेंस बिटवीन ए डैश एंड बी डैश we will be able to obtain measurement AB. Why this is so, यानी कि हम ये डिस्टेंस फाइंड करके ए बी को मेजर कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, तो ये हमने एक्सप्लेन करना है. तो ये स्टूडेंट्स सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है कि आप ये समझें कि ये एक इंस्ट्रूमेंट था, ये इस तरह का बना हुआ है और इधर भी ये ऐसे ही था. तो इसको हमने सेंटर से मेजर करना था, तो इसको मेजर करने के लिए यहाँ से हमने ज्वाइन किया ऐसे और फिर यहाँ से ज्वाइन किया ऐसे, और ये पॉइंट ओ है और ये बिल्कुल ये इसकी इक्वल है और ये लाइन इसकी इक्वल है. इस पॉइंट का नाम है ए और इस पॉइंट का नाम है बी, और इसका नाम है स्टूडेंट सी डैश और इसका नाम है बी डैश, और ये पॉइंट ओ है. तो हमने फाइंड करना है कि हम इस लाइन को मेजर करके कैसे इसको मेजर कर सकते हैं. तो ये भी सेम क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया था. इसमें भी 2 ट्राइंगल्स बन रही हैं ए बी ओ. तो मैं इधर लिखूँगा स्टूडेंट्स, इन ट्राइंगल ए बी ओ कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ. तो स्टूडेंट्स जो कि हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है ए ओ और ए डैश ओ डैश ये इक्वल है, तो मैं इधर लिखूँगा मेजरमेंट ए ओ साइड दैट इज़ इक्वल टू मेजरमेंट साइड ए डैश ओ. ये हमें गिवन है कि वो मिड पॉइंट था या सेंटर था, तो इसके आगे स्टूडेंट्स हम लिख लेंगे गिवन. अब स्टूडेंट्स मेजरमेंट एंगल ए ओ बी ये इक्वल है स्टूडेंट्स मेजरमेंट एंगल ए डैश ओ बी डैश के, यानी कि ये एंगल जो है वो इस एंगल की इक्वल है, और इसकी रीज़न ये है कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं. और तीसरी स्टूडेंट्स जो बी ओ है मेजरमेंट साइड बी ओ, यानी कि बी ओ ये इक्वल है स्टूडेंट्स मेजरमेंट साइड बी डैश ओ के, और ये भी हमें गिवन है. ये खुद बताया हुआ था क्वेश्चन में कि ये ओ जो है वो मिड वे में है. अब स्टूडेंट्स ये 2 साइड्स और सेंटर वाला एंगल कांग्रुएंट है 2 साइड्स और सेंटर वाले एंगल के, तो इधर हम लिखेंगे सो ट्राइंगल ए बी ओ ये कांग्रुएंट है स्टूडेंट्स ट्राइंगल ए डैश बी डैश ओ के, और इसकी रीज़न ये है कि साइड एंगल साइड पास्टुलेट के 2 साइड्स और सेंटर वाला एंगल दूसरी 2 साइड्स और सेंटर वाले एंगल की इक्वल है. तो सो स्टूडेंट्स जो मेजरमेंट साइड ए बी है वो हम मेजर कर सकते हैं मेजरमेंट साइड ए डैश बी डैश को मेजर करके, जो मेजरमेंट इसकी होगी वही मेजरमेंट ए बी की होगी. तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 10C का. और आखिर में मैं अल्लाह से दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे. आमीन. अल्लाह हाफिज़.